राजधानी एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। बारिश बर्फबारी से ठिठुरा है उत्तराखंड, 10 डिग्री तक गिर गया है पारा और देवभूमि का पारा। आज भी भारी बारिश की है चेतावनी, आईएमडी ने जारी किया है ऑरेंज अलर्ट। उत्तराखंड में मौसम के तेवर तल्ख हो गए हैं। पहाड़ से मैदान तक बादलों ने डेरा जमा लिया है और सुबह से ही चोटियों पर हिमपात, निचले इलाकों में रिमझिम बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे पारे में भारी गिरावट दर्ज की गई है। इससे और भी ज्यादा ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार आज भी प्रदेश भर में बादल छाए रहने का अनुमान जताया गया है। 6 जिलों में भारी बारिश और बर्फबारी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो देखिए, रिमझिम बारिश हो रही है उत्तराखंड में। तस्वीरें आप देख रहे हैं, सुहाना मौसम नजर आ रहा है देहरादून का, और जिस तरह से बीच में चिलचिलाती धूप ने कहीं ना कहीं लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया था, उससे राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। हल्का फुल्का इसका असर जो है वो मैदानी इलाकों में पड़ता नजर आ रहा है। दिल्ली एनसीआर के इलाकों में भी मौसम में कुछ हद तक राहत देखने को मिल रही है। लेकिन ये तस्वीरें देहरादून की आपको दिखा रहे हैं। देवभूमि में 10 डिग्री तक पारा गिरा है, ये असर नजर आ रहा है। बर्फ की चोटियां जो हैं वो ढकी हुई नजर आ रही है, हिमपात भी हुआ है। तो इस तरह से राजधानी का मौसम बदला हुआ दिखाई दे रहा है। राजधानी उत्तराखंड की देहरादून की तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। बारिश बर्फबारी से उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है। तो उत्तराखंड में मौसम ने बदला है मिजाज। मौसम विभाग की भविष्यवाणी साबित हुई सटीक। प्रदेश में बर्फबारी और बारिश का सिलसिला जारी। बर्फबारी की वजह से किसानों की बढ़ी परेशानी। प्रदेश में भारी बारिश बर्फबारी होने की संभावना, बर्फबारी से खराब हो सकती है किसानों की फसल भी। उत्तराखंड में आज भी मौसम का मिजाज बदला रहेगा। मौसम विभाग केंद्र ने 2800 मीटर और उससे ज्यादा ऊंचाई वाले स्थान पर बारिश की संभावना जाहिर की है, जबकि 3500 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और ओलावृष्टि के साथ भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज पहाड़ से लेकर मैदान तक बिगड़ा रहेगा मौसम का मिजाज। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के बाद किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें छाई हुई हैं। बारिश के साथ बर्फबारी हुई तो सरसों, गेहूं, गन्ना, बागवानी और सब्जी वाले किसानों पर इसका असर पड़ेगा, जिसकी वजह से किसानों की दिक्कत बढ़ गई है। तो ये दूसरा पहलू है। एक तरफ जहां लोगों को राहत मिली है गर्मी से, वहीं दूसरी तरफ किसान जो है परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये बिन मौसम बरसात है। केदारनाथ धाम में भी ताजा बर्फ जमने की जानकारी हासिल हो रही है। उत्तरकाशी में जमकर हुई है बर्फबारी। अर्शिल और केदार काठा में बर्फ से ढके हैं पहाड़। गौरीकुंड में बर्फबारी का खूबसूरत नजारा। उत्तरकाशी के गंगोत्री, यमुनोत्री धाम समेत अर्शिल घाटी और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी जारी है। निचले इलाकों में सुबह से देर शाम तक लगातार बारिश जारी रही। अर्शिल घाटी में बर्फबारी को देखते हुए बीआरओ ने सुक्की से आगे टायर्स में चेन लगे वाहनों को ले जाने की हिदायत दी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं उत्तरकाशी की। बर्फबारी के बाद जो नजारा बना है, खूबसूरत नजारा। और चलिए अब आपको उत्तराखंड के कुछ और जिलों की कुछ खास तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर मौसम ने करवट ली है और तस्वीर अलग नजर आ रही है। निचले इलाकों में बारिश तो ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है। देहरादून की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, हरिद्वार की तस्वीर आप देख रहे हैं, उत्तरकाशी आप देख रहे हैं, विकासनगर देख रहे हैं, लक्सर की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें हैं जो कि स्थिति बयां कर रही हैं कि मौसम किस तरह से सुहाना नजर आ रहा है। और अगर आप प्लान कर रहे हैं उत्तराखंड जाने का तो जा सकते हैं, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में तो काफ़ी मौसम ख़राब नज़र आ रहा है फिलहाल। तो देहरादून में बारिश हो रही है, उत्तरकाशी में ज़बरदस्त बारिश हो रही है, हरिद्वार में भी मूसलाधार बारिश हो रही है, विकासनगर की तस्वीर आप देख सकते हैं। इसके अलावा लक्सर में भी क्या स्थिति वो आप देख सकते हैं। भारी बारिश बर्फबारी, ऑरेंज अलर्ट जारी उत्तराखंड में। तस्वीरें आप देख रहे हैं, पारा लुढ़का है और जाहिर है पर्यटकों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है, क्योंकि जिन इलाकों में गर्मी शुरू हो गई है जाहिर है वो रुख करेंगे उत्तराखंड का राहत के लिए, गर्मी से राहत के लिए, और इसीलिए जमावड़ा लगना शुरू हो गया है पर्यटकों का। संजय पुंडीर जुड़ चुके हैं हमारे साथ ग्राउंड जीरो से, हमारे सहयोगी। संजय, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, मौसम ने किस तरह से करवट ली है, साथ साथ आगे का प्रेडिक्शन क्या रहने वाला है मौसम विभाग का? देखिए, निश्चित तौर पर उत्तराखंड एक बार फिर मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही साबित हुई है, क्योंकि प्रदेश के अलग अलग जिलों में बारिश लगातार हो रही है, जिससे आम जीवन पर इसका खासा असर पड़ रहा है। जहां पहाड़ों में लगातार बर्फबारी हो रही है, तो वहीं मैदानी जिलों में भी देर रात से
झमाझम बारिश हो रही है, जिससे कहीं न कहीं लोगों को भारी परेशानी हो रही है। अगर पहाड़ी क्षेत्रों की बात की जाए तो पहाड़ों में हो रही बर्फबारी का लुत्फ़ उठाने के लिए जो पर्यटक हैं वो लगातार उत्तराखंड पहुँच रहे हैं। क्योंकि हम लगातार देखते हैं कि जब इस तरह की बर्फबारी होती है तो लोग इसका कहीं न कहीं लुत्फ़ उठाते हैं, आनंद उठाते हैं। और इसी को लेकर अगर व्यापारी वर्ग के लोगों की बात की जाए तो उनका भी कामकाज काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि यही वो दिन होते हैं कि जो देश भर के जो पर्यटक होते हैं वो उत्तराखंड पहुँचते हैं और यहाँ अलग-अलग हिस्सों में यहाँ पर जाकर हँसी वादियों का लुत्फ़ उठाते हैं। साथ ही साथ अगर मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग का यही कहना है कि आने वाले दिनों में इस तरह की बारिश लगातार होने की संभावना जताई जा रही है, जिसको लेकर लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। क्योंकि लगातार ही अगर मैदानी जिलों की बात की जाए तो वहाँ पर बर्फबारी नहीं हो रही है, लेकिन जो मौसम है वो पूरी तरह खराब बना हुआ है। इसके अलावा अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश से जो किसानों की फसल है वो बर्बाद हो रही है, यानी जो किसान है वो काफी चिंतित दिखाई दे रहे हैं। जी। संजय, देखिए कुछ दिन पहले इस तरह की भी रिपोर्ट्स आई थी कि चूंकि प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है और ऐसे में तमाम जो पर्यटक है वो रुख कर रहे हैं प्रयागराज का, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं टूरिज्म जो है वो फीका पड़ता हुआ दिखाई दे रहा था उत्तराखंड का। लेकिन अब चूंकि महाकुंभ हो चुका है, संपूर्ण तरह से समापन उसका हो चुका है, तो क्या आप माने मौसम भी सुहाना है तो उत्तराखंड में पर्यटकों की तादाद एक बार फिर से नजर आएगी, और जो तमाम व्यापारी वर्ग है जो जिनकी डिपेंडेंसी ज्यादा है पर्यटकों पर, उनके लिए अच्छी खबर। देखिए लगातार ही अगर जिस तरह से अभी जिक्र किया है महाकुंभ के चलते जो उत्तराखंड में जो पर्यटक थे, श्रद्धालु थे, उनकी कमी देखने को मिली थी। क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि आम दिनों अगर हल्की पौड़ी की बात की जाए तो वहाँ जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो काफी हो जाती है, लेकिन महाकुंभ के चलते इस बार वहाँ कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं की संख्या में कमी देखने को मिली है। और जिस तरह से अब मौसम सुहावना हो गया है तो लगातार जो श्रद्धालु है, पर्यटक है, वो उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। जो केदार घाटी की बात की जाए, की बात की जाए, गंगोत्री की बात की जाए तो जो वहाँ के पहाड़ है वो पूरी तरह बर्फ में ढक गए हैं, तो कहीं ना कहीं देखने में अच्छा लग रहा है और जो पर्यटक हैं वो लगातार वहाँ पहुंच रहे हैं। दूसरी ओर अगर व्यापारी वर्ग के लोगों की बात की जाए तो व्यापारी वर्ग के लोगों का यही कहना है कि जब बर्फबारी होती है तो उनके कामकाज अच्छा हो जाता है, क्योंकि वो डिपेंड ही बर्फबारी के आधार पर होते हैं। क्योंकि वहाँ के जो लोग होते हैं साल के साल भर को खाली रहते हैं, लेकिन जब बर्फबारी होती है तो जो लोग हैं वहाँ भारी संख्या में पहुंच जाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं उनके व्यापार में वृद्धि हो जाती है। जी। संजय, क्या माने उत्तराखंड में जिस तरह से बारिश और बर्फबारी हो रही है, इसका असर क्या आसपास के राज्यों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, और कब तक इस तरह से मौसम जो है वो बेहतर रह सकता है, इस बाबत क्या इन्फॉर्मेशन? पहाड़ों की बात की जाए तो पहाड़ों में लगातार जिस तरह बर्फबारी हो रही है तो उसका असर सीधा सीधा मैदानी जिलों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि पहाड़ों की बारिश के चलते जो मौसम होता है वो काफी ठंडा हो जाता है। अगर हरिद्वार, देहरादून या ऋषिकेश की बात की जाए तो वहां पर हम लगातार देख रहे हैं कि जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं एक बार फिर गर्म कपड़े यानी गर्म कपड़े निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब मौसम का धीरे धीरे गर्माहट आनी शुरू हो गई, तो फरवरी माह अब खत्म हो गया है, इसका आज अंतिम दिन है, तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो बर्फ का लुत्फ उठाने के लिए उत्तराखंड के अलग अलग जनपदों में पहुंचते हैं। खासकर अगर गंगोत्री की बात की जाए वहां पर भी हमने देखा है कि जो पर्यटक है वो भारी संख्या में लगातार पहुंच रहे हैं। चलिए, शुक्रिया संजय पुंडीर, तमाम बातचीत जानकारी के लिए। तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि किस तरह से पारा लुढ़का है देवभूमि में और लगा है पर्यटकों का जमावड़ा। हालांकि देखिए ऑरेंज अलर्ट जारी है, उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी है और जाहिर है किसानों के लिए चिंता की बात है, क्योंकि बहुत सारी फसलों के खराब होने का भी अनुमान है। आगे बढ़ जाते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का ताबड़तोड़ कार्यक्रम, आपको बता रहे देहरादून में रुद्र महायज्ञ में धामी जो है वो शामिल होंगे। साइंस सिटी परियोजना के कार्यों की समीक्षा करेंगे। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। शाम को मुख्यमंत्री करेंगे कैंपस कार्यालय का दौरा भी। तो पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम के विषय में आपको बता रहे, स्केड्यूल बता रहे, साइंस सिटी परियोजना के कार्यों की समीक्षा उन्हें करनी है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर कार्यक्रम में जाएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। रुद्र महायज्ञ में भी शामिल होना है पुष्कर सिंह धामी को। देहरादून में रुद्र महायज्ञ में शामिल होंगे पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड में उप निरीक्षकों की पदोन्नति, पुलिस में 27 उप निरीक्षकों की पदोन्नति। प्रदेश के 27 उप निरीक्षक बने निरीक्षक, पुलिस मुख्यालय ने जारी किया आदेश। उत्तराखंड के 27 उप निरीक्षकों को पुलिस मुख्यालय से प्रमोशन मिला है।
प्रमोशन के बाद 27 उप निरीक्षक अब निरीक्षक बन गए हैं। इसके साथ ही 5 उप निरीक्षक अभी सूचना पद पर पदोन्नति दी गई है, प्रमोट किया गया है। पुलिस मुख्यालय की ओर से इसका जो नोटिफिकेशन है, जो आदेश है, वो जारी हो गया है। वहीं कंधों पर स्टार बढ़ते ही पुलिसकर्मियों के चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाई दे रही है। पुलिस मुख्यालय की ओर से उधम सिंह नगर के 5 उप निरीक्षकों को प्रमोट किया गया है। इसके साथ ही देहरादून के 4 उप निरीक्षक से निरीक्षक बने हैं। टिहरी गढ़वाल के 4, हरिद्वार के 2 निरीक्षक प्रमोशन के बाद निरीक्षक बन गए हैं। तो देखिए, उत्तराखंड में कई जिलों के अधिकारियों का जो है प्रमोशन हुआ है, उन्हें प्रमोट किया गया है। और इसी सिलसिले में, इसी कड़ी में बता दें कि उधम सिंह नगर के 5 उप निरीक्षकों को पदोन्नत किया गया है। देहरादून के 4 उप निरीक्षक बने हैं निरीक्षक। टिहरी गढ़वाल के 4 उप निरीक्षकों को भी पदोन्नत किया गया है, प्रमोट किया गया है। अल्मोड़ा के 1 उप निरीक्षक बने हैं निरीक्षक। नैनीताल के 1 उप निरीक्षक को भी पदोन्नति मिली है। हरिद्वार के 2 उप निरीक्षकों को भी प्रमोशन मिला है। तो ये फेरबदल देखने को मिला है। और रुड़की के खानपुर से खबर बताते चलें। एमएलए उमेश कुमार के कार्यालय पर फिर हुई है फायरिंग। ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना जो है वो सीसीटीवी में कैद हो गई है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। हरिद्वार जिले की खानपुर विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के रुड़की कैंप कार्यालय पर एक बार फिर से फायरिंग का मामला सामने आया है। फायरिंग की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। इस मामले में विधायक उमेश कुमार के निजी सहायक जुबैर काजमी ने पुलिस को तहरीर दी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। हरिद्वार के एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि घटना को संज्ञान में लेते हुए मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। छब्बीस तारीख की रात्रि 27 तारीख के अर्ली मॉर्निंग 3 बजे के आसपास रुड़की थाना क्षेत्र में विधायक खानपुर श्री उमेश शर्मा के कैंप कार्यालय के बाहर एक फायरिंग की घटना हमारे संज्ञान में आई है। वो घटना को संज्ञान में लेते हुए तत्काल इसमें 125 बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसकी अभी जांच चल रही है और जितने भी वेयरअबाउट्स हैं सारे हम लोगों के द्वारा चेक किए जा रहे हैं। आज जल्द ही इस घटना का खुलासा किया जाएगा और जो भी इसमें सख्त पुलिस कार्रवाई है वो इसमें अमल में लाई जाएगी। हरिद्वार से बड़ी खबर बताते चले। पूर्व एमएलए चैंपियन को कोर्ट से झटका लगा है। इनकी 14 दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ गई है और व्हील चेयर पर पूर्व एमएलए की कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट में दाखिल हुई है मामले की चार्जशीट भी। खानपुर विधायक के कार्यालय पर फायरिंग मामले में कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की न्यायिक हिरासत बढ़ गई है। हरिद्वार में खानपुर विधायक उमेश कुमार के कार्यालय पर फायरिंग मामले में कोर्ट ने आरोपी कुंवर प्रणव चैंपियन की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी है। पेशी के बाद उन्हें दोबारा जिला अस्पताल भेज दिया गया। सुरक्षा के मद्देनजर कुंवर प्रणव को एम्बुलेंस से कोर्ट लाया गया है। गौरतलब है कि 15 फरवरी को उन्हें खूनी दस्त की शिकायत के बाद जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया था। इस मामले की विवेचना सीओ स्तर के अधिकारी कर रहे हैं, जबकि लगातार प्रशासन नजर बनाए हुए है। लक्सर रेलवे स्टेशन पर भगदड़ जैसे हालात। रेलवे अनाउंसमेंट से परेशान हुए यात्री। प्लेटफॉर्म नंबर बदले जाने से यात्रियों में भगदड़ की खबर है। गोरखपुर एक्सप्रेस को लेकर अनाउंसमेंट हुआ था। लक्सर रेलवे स्टेशन पर भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। गोरखपुर एक्सप्रेस को लेकर रेलवे स्टेशन पर अचानक किए गए अनाउंसमेंट से परेशान सैकड़ों यात्री नजर आए। दरअसल अज्ञात कारणों से गोरखपुर एक्सप्रेस को प्लेटफॉर्म नंबर 3 के बजाय प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लाया गया। अनाउंसमेंट होते ही यात्री 3 से प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ दौड़े, जिस वजह से भगदड़ जैसी स्थिति हो गई। एकाएक प्लेटफॉर्म बदले जाने की अनाउंसमेंट की वजह से यहां पर मौजूद यात्रियों में भगदड़ जैसी स्थिति हो गई। सभी ट्रेन को पकड़ने के लिए दौड़े।
और इस बीच कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो खराब नजर आई। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। तमाम यात्री जो है रेलवे पटरियां भी पार करते हुए नजर आए, जो कि जाहिर है सुरक्षा के लिहाज से सही नहीं है। रुड़की के रामनगर औद्योगिक क्षेत्र में लगी आग। रबड़ फैक्ट्री में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग से लाखों के नुकसान की खबर है, आशंका है। रुड़की के रामनगर औद्योगिक क्षेत्र में एक रबड़ फैक्ट्री में आग लगी। रबड़ फैक्ट्री में भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। आग इतनी भयंकर थी कि दमकल की 4 गाड़ियों को घंटों मशक्कत करनी पड़ी। लाखों का नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन राहत की बात यह है कि कोई जनहानि नहीं हुई है। तस्वीर आप देख रहे हैं, धुएं का गुबार आप देख रहे हैं और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भयावह रही होगी कि घंटों मशक्कत करनी पड़ी इस आग को बुझाने के लिए। 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद थी। लगभग 6:45 बजे मुझको मोबाइल द्वारा एक व्यक्ति द्वारा सूचना की आग दी गई कि जो है सलेमपुर क्षेत्र में विजय फैक्ट्री में आग लगी है, जिस पर जो है मैं तुरंत गाड़ी के साथ जो है आया। आग की विकराल स्थिति को देखते हुए अन्य स्टेशनों पर से भी गाड़ी मंगाई गई, जिसकी सूचना उच्च अधिकारियों को भी दी गई। आग जो है फिलहाल कंट्रोल में है। आग का कारण का जो है जांच के बाद ही जो है पता। लक्सर पहुंचे पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत स्कूल के एनुअल डे में हुए शामिल। पूर्व सीएम ने बीजेपी की उपलब्धियां गिनवाई। इस दौरान त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विपक्ष को भी जमकर घेरा। लक्सर के स्कूल के एनुअल डे मौके पर हरिद्वार सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने स्कूल के प्रबंधक मास्टर कुशलपाल सिंह के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार का उद्देश्य अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक शिक्षा, चिकित्सा और तमाम सुविधाओं को पहुंचाना है। उन्होंने बीजेपी की नीतियां बताते हुए सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इसके अलावा उन्होंने विपक्ष को भी जमकर घेरा। देखिए, विपक्ष का काम तो सवाल उठाना ही है। पब्लिक क्या कहती है वो मायने रखता है। अगर पब्लिक में कोई अदरवाइज सोचती है, सरकार उस पर हमेशा विचार करने को तत्पर होनी चाहिए। मुझे लगता है पब्लिक वॉइस होगी तो जरूर सरकार इस पर ना कि यज्ञ न होते, हवन न हो पाता, तो लक्ष्मी के बगैर कहाँ कुछ होता है। और इसलिए बजट में सरकार की क्या सोच है, क्या प्राथमिकताएं हैं, वो स्पष्ट हो जाती है। उत्तराखंड के विकासनगर में एसटीएफ टीम ने भालू के अंगों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 3 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। आरोपियों के खिलाफ वन जीव तस्करी अधिनियम के साथ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। लंबे समय से एसटीएफ को देहरादून के कालसी और चक्राता थाना क्षेत्र में जंगली जानवरों के अंगों की तस्करी की सूचना मिल रही थी, जिसे गंभीरता से लेते हुए एसएसपी एटीएफ नवनीत सिंह भुल्लर ने नशा तस्करों को धरपकड़ की कार्रवाई के निर्देश दिए थे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।